नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि जीव विज्ञान की श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र की, एसएससी के लिए, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की। उसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पहले वीडियो में हमने जो है पाचन तंत्र डिस्कस किया था। आज हम इसमें जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हमारा दूसरा चैप्टर है, उसमें हम विटामिन तथा उससे संबंधित रोगों के बारे में डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखने हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में हम विटामिन एवं उनसे संबंधित रोग को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 2016 और 18 के हैं। उसके बाद 18 से 23 के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में शामिल करूंगा। तो अभी इसको देखें और इससे लाभान्वित हों। तो चलते हैं प्यारे साथियों, इस श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला है कि किसकी कमी से एनीमिया, यही कहा जाएगा कि इसमें एनीमिया किसकी कमी से हो जाती है? तो आप बताएंगे लोह या आयरन की कमी से एनीमिया, या इसी को खून की कमी कहते हैं। इसी को रक्त अल्पता भी कहा जाता है। और कहीं कि आपका नाम इसमें पांडु रोग भी मिलेगा। मसूड़ में खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में क्या शामिल करना है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है। आपने कभी हो सकता है इससे पीड़ित रहे हों या किसी से सुना हो मसूड़ों से पानी खून निकल रहा है, तो उसका मतलब उसको स्कर्वी नामक बीमारी है। और किसकी कमी से? विटामिन सी के। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो खट्टे पदार्थ, खट्टे फल हो जाएंगे। विटामिन बी1 किसकी कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से बताओ बेरी रोग, इसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। विकृत हड्डियां किस विटामिन से होती हैं? तो बताओ रिकेट्स में जो है विकृत नहीं, ये प्रकार का बेरी तो सोखा है, कहते हैं कि हड्डियां सूख जाती है, शरीर सूख जाता है। लेकिन रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियां जो है विकृत यानी टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है। स्कर्वी है तो बताओ विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। कॉड लीवर ऑयल का स्रोत है तो विटामिन ई में जो है कॉड लीवर ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है, यानी मछलियों के लीवर में क्या पाया जाता है? बताओ कि विटामिन ए। विटामिन ए से क्या हो जाता है? जेरोप्थैल्मिया यानी कि रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। और वही बात करते हैं कैल्शियम की कमी के मुख्य किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? तो कैल्शियम, तो विटामिन डी की कमी से जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक दूसरे के क्या कह सकते हैं? पूरक है। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी के कारण क्या है? तो विटामिन ए ही रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, इसी को निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपको निक्टोलोपिया मिलेगा तो उसको भी आप कंसीडर करते चलना है। एनीमिया का संबंध है लौह की कमी से, यानी आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। देखिए पहला क्वेश्चन ही था। विटामिन के का उपयोग किया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन के गठन में, विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। वही सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों में पाया जाता है। कहा जाए कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी आवश्यक है। कैल्शियम अवशोषण या कैल्शियम बनाने में विटामिन डी आवश्यक है। सूर्य की कोई भी किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती तो मनुष्य किस भी कमी से पीड़ित हो जाए? विटामिन डी की कमी से जो है पीड़ित हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के जो है सहायक विटामिन, यानी कि रक्त कहीं कट जाता है और रक्त नहीं जमेगा तो खून बहता रहेगा, तो रक्त की थक्का जमाने में आप बताओगे किसकी कमी से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओ विटामिन के की कमी है। इसका मतलब यह है। आलू, टमाटर, अमरूद, अंडा में कौन सी वस्तु विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो इसमें अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता। और सभी जितने देखिए खट्टे पदार्थ हैं लगभग इन सबको, टमाटर हो, आलू हो, इन सब में जो है विटामिन सी पाया जाता है। अब बात करते हैं क्वाशियोरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो कम प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर या मरासमक, बच्चों में क्वाशियोरकर, बड़ों में जो है मरासमस नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी का को किस नाम से? विटामिन सी को स्कारबिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और वही विटामिन ए को किस नाम से? तो बताओ रेटिनॉल के नाम से। और वही शरीर में आंतों के बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं? तो आंतों के बैक्टीरिया विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, विटामिन के का निर्माण करते हैं, कह सकते हैं, निकालते हैं। नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है और इसकी कमी से पेलाग्रा यानी कि एक प्रकार का त्वचा फटी फटी दिखती है, वही बीमारी हो जाती है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में? तो प्रोथ्राम्बिन के संश्लेषण में होती है। अब वही बात करते हैं पेलाग्रा स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन? देखिए पेलाग्रा तो निकोटिनिक यानी विटामिन बी3 की कमी से, जबकि स्कर्वी आप जानते हैं विटामिन सी की कमी से होती है। देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी में कौन से नाइट्रोजन होते? तो आप बताओ विटामिन बी में जो है नाइट्रोजनी यौगिक है एक प्रकार का, तो इसमें विटामिन बी में जो होते हैं क्या बताओ? नाइट्रोजन होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए सी के डी में जल में घुलनशील, जल में आपको तो जल में बी सी, जल में WBC आप याद कर लीजिए, तो वाटर में BC, जल में बी और सी घुल सकते हैं, जबकि वसा किसमें KE डी
कह सकते हैं वसा, यानी जहाँ मांस वहाँ कीड़ा पड़ जाता है, तो वसा किसमें, KE, DA विटामिन में घुल जाता है। विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में से दुग्ध में क्या बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी अल्प मात्रा में पाया जाता है। दूध में कहते विटामिन सी पाया ही नहीं जाता, कह सकते हैं। ADBC में कौन सा विटामिन कैल्शियम के आवश्यक है, तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी अभी आपने पढ़ा है। मछली के कॉड ऑयल में क्या विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। मुख्यतः पश्चिमी देशों में सूर्य के धूप कम प्राप्त हो पाते हैं, वो किससे ग्रसित होते हैं, वो रिकेट्स नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन आंसर की जो पूछे गए हैं 2006 से लेकर 2015 में, 2017 से 18। अब बात करते हैं विटामिन B6 की कमी से कौन से पुरुष, वही विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा, तो इसी को कहते हैं अरक्तता, या किसे कहते हैं एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, या इसी को पांडु रोग। अभी इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं इसी वीडियो में। देखिए विटामिन सी के, अब इसका डिस्क्रिप्शन, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन है। अब यही बात कहा जाए आगे कि इसका स्रोत क्या है, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि। इसकी कमी से अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि एनीमिया। अब बात करते हैं रिकेट्स किसकी, तो विटामिन डी की कमी से, इसका भी विटामिन सी की कमी से, और विटामिन B1 से क्या होता है, वेरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आपको मैच कराना है। देखिए विटामिन सी की कमी से अभी बात हो चुकी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, पैराडॉक्सिन होता है। और वहीं विटामिन B1 का क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन B2 का क्या होता है, तो B2, देखिए 2 इसी तरह लिखा दिख रहा है राग की तरह, तो अब राइबोफ्लेविन आप लगा सकते हैं। विटामिन B12 का क्या, साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है, तो इसको इजीली आप याद करें। देखिए आप यहाँ मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ है, तो इसको भी देख सकते हैं। चलते हैं विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, रासायनिक नाम कह सकते हो, तो विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन आपने देखा ही था। अब बात करते हैं विटामिन सूक्ष्म पदार्थ है, राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। ये दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट इत्यादि में विटामिन 2 प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं विटामिन डी से, रिकेट्स जो शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है, शरीर में जो है ये विटामिन डी जो है अस्थि, यानी कि ये हड्डी को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आप बताओ, कैल्सीफेरॉल, या वसा में विलय विटामिन है, यानी कि ये मांस में विलय है, या विटामिन कैल्शियम तथा कैल्शियम के अवशोषण सहायक है, जिसमें हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, प्रौढ़ों में जो है यानी कि बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग हो जाता है। अब बात करते हैं, और इसे सूखा रोग के नाम से, रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली और तेल आदि से पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें यदि आपको कन्फ्यूजन हो कहीं तो। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, बच्चों में आप बताइए रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। अभी आपने पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा ही है। अब बात करते हैं हड्डियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स में जो है हड्डियां मुड़ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन डी अनिवार्य है किस, कौन सी बीमारी से बचने के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों बनाने के लिए जो है विटामिन डी अनिवार्य है। चलते देखिए इसमें आप पूरा देख लीजिए। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। इसका कार्य कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से कौन बनता है, तो सबसे अधिक तीव्रता से आप बताओगे सूर्य की रोशनी से कौन बना है, तो बताओ विटामिन डी बनता है, तो सबसे तीव्र यही बनेगा। देखिए कहा भी गया है विटामिन डी सबसे प्रकाश में परावैंगनी किरणों के से त्वचा कि कोलेस्ट्रॉल द्वारा जो है विटामिन डी का रासायनिक इसका नाम बनता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट है, देखिए विटामिन B12 को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, विटामिन B12 को, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रोफेरोक्साइड परीक्षण के द्वारा जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट है इसकी मौजूदगी का पता लगाया गया था। तो बताओगे सोडियम नाइट्रोफ्लोराइड परीक्षण के द्वारा। अब बात करते हैं अस्थियों में उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, अस्थियां तथा उनके कार्य का अध्ययन आप बताएंगे कौन सा, तो ऑप्शन औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है। औषधियां तथा उनके कार्य विज्ञान को औषधि, वही अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। चलते हैं, और वही औषधि के
औषधि विज्ञान को क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी कहा जाता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तंबाकू में जो है नशीले जो नशा आपको दिलाता है उसमें निकोटिन पाया जाता है। क्या आप बताओ? निकोटिन पाया जाता है। लौह में कौन सा विटामिन, लौह की कमी से कौन सा विटामिन, कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह की कमी से आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? ग्वाइट, वैसे लौह की कमी से आप कहेंगे तो एनीमिया, लेकिन वैसे अप्रत्यक्ष तरीके से ग्वाइटर, क्योंकि लौह की कमी होती है तभी जो है आयोडीन की भी कमी हो जाती है। देखिए, लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि जो है क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में लौह की कमी से रक्त छेड़ता है, यानी कि रक्त अल्पता, अतिरिक्त ग्वाइटर नामक जिम्मेदारी बीमारी भी हो जाती है। रक्त अल्पता में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। अब बात करती है रक्त अल्पता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो बताओ कभी देखिए आपने, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है देखिए, आयरन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो आयरन की कमी से आप बताओ रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाता है। छिपी हुई सब्जियों में, छिली हुई सब्जियों में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है, कोई भी सब्जी आप छील देते हैं तो उसमें कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? इसीलिए बिना छीले जो है खाना चाहिए सब्जियों को, जितनी हरी सब्जियां हैं। मानव शरीर में कुल 13 प्रमुख विटामिन होते हैं। इसमें से 4 क्या है? वसा में, जैसे कीड़ा, इसको KED है कीड़ा वसा में, और 9 जल में, जैसे बी जल में BC याद कीजिए, और बी के जितने हैं B2 B3 B5 ये सब किस में होते हैं? तो बताओ जल में घुलनशील होते हैं। सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है जल में निकल जाता है, इसलिए काट छीली हुई सब्जियों को धोना नहीं चाहिए। छीलने से पहले, यदि आप छीलना चाहते हैं तो छीलने से पहले आप धो लें इसे। चलते हैं नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है देखिए, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से नहीं है? तो आप बताओगे स्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी को का नाम है। जबकि राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2, और इसे थायमिन को विटामिन B1 कहते हैं, और B9 को जो है फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम देखिए स्कॉर्बिक, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, और सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। स्कर्वी किसकी कमी से हो जाता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इसमें मसूड़ों से खून आता है। देखिए इसमें कहा भी गया है, नींबू, संतरा, मौसमी आदि में जो है स्कर्वी सबसे अच्छा पाया जाता है। और भी देखिए इसमें आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अब नेक्स्ट है देखिए, कौन सी विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है? अभी बात हो चुकी है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। बस बात करते हैं स्कर्वी रोग किसकी कमी से होती है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो सकती है। देखिए वही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी। देखिए स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना था। तो कितनी बार आ रहा है कि आपको चीज़ें रिवाइज याद हो जाएंगी इतनी बार आप। कौन सी विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपको बताओ, इस वैसे सबसे अधिक होती है निम्नलिखित में से कहा गया तो नींबू, लेकिन वैसे तो सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो बताओ आंवला है। चलते हैं, विटामिन, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में कौन सा नहीं पाया जाता? तो बताओ विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं, इसलिए हमको फल वगैरह जरूर खाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, कहा गया कुछ मांसाहारी भोजन जिन्हें कच्चा खाया जाता है में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है आंवला, नींबू, फल, टमाटर, सब्जियां तथा अन्य फल इसकी जो है कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। वैसे सामान्यतः इसका जो है सी ही आंसर होना चाहिए था। विटामिन बी की कमी से कौन सा, विटामिन बी की कमी से आप बताओगे क्या हो जाएगा? में देखिए इसका दो उत्तर। देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन डर्मेटाइटिस भी B6 और जो है B5 की कमी से होता, तो इसका ये भी, लेकिन वैसे एग्जैक्ट आंसर इसका जो है बेरी बेरी ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको आपको मिलाना है विटामिन, और यानी कि उसके क्या है, देखिए एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जबकि क्लोरोफिल बना, प्रकाश संश्लेषण बनाने में क्लोरोफिल सहायक है। अब वही बात करते हैं, सुपर ऑक्सीडेंट डिस्प्यूट के एंजाइम बनाने में सहायक है, जबकि कैरोटीनॉइड जो है एक प्रकार का सामक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसको यहाँ पर मिलान दिया भी हुआ है, क्वेंचर जिसे कहते हैं सामक को। चलते हैं,
वह धातु कौन सी जो विटामिन B12 के घटक है। B12 का घटक कौन सा है तो बताओगे विटामिन डी में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ये इसकी चर्चा इसी वीडियो में कई बार की गई है। चल देखिए विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। देखो कोबाला में कोबाल्ट आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें जो है इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि। इसका काम जो है वृद्धि, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण, न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण की कमी से और कौन सी, अब तो रक्त छेड़ता है बोलते हैं इसी को, रक्त अल्पता, प्रत्याप्रणाशी रक्त अल्पता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या होता है, कोबाल्ट होता है। इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले ले इसका। विटामिन B12 में कौन सा आयन उपस्थित होता है, विटामिन B12 में आप बताएं कोबाल्ट आयन उपस्थित होता है। चलते हैं, किस विटामिन की कमी से प्रणाशी अल्पता हो जाता है, प्रणाशी रक्त अल्पता क्या हो जाता है तो विटामिन B12 की कमी से प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाता है। किस विटामिन की अपनी सक्रियता कोबाल्ट की आवश्यकता होती है तो विटामिन B12 में जो है अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद कौन करता है तो विटामिन ये जो है संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन मदद करता है। देखिए इसमें इसका रासायनिक नाम की रेटिनॉल होता है, या मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद कर। जबकि विटामिन B की कमी से जो है बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की कमी से सूखा या रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन E की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन E की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों। विटामिन E कहा गया है, इसका मतलब यह है कि लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया यानी कि प्रजनन क्षमता को जो बढ़ाता है कौन, विटामिन E। इसी कमी से बांझपन और पुरुषों में कहते हैं नपुंसकता नामक बीमारी हो जाती है। देखिए इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। विटामिन E प्रमुख स्रोत जो है तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। कोशिका कला की सुरक्षा तथा जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता को उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता व पेशियां कमजोर हो जाती हैं। चलते हैं, रक्त स्कंदन में मदद करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन था, विटामिन K जो है रक्त का स्कंदन है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। देखिए कहा भी गया है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए विटामिन K रक्त स्कंदन में मदद करता है। इसके रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। रक्त में फाइब्रोनोजिन, थ्रम्बोजिन, विटामिन K की सहायता से थ्रम्बोनोजन का निर्माण होता है और रक्त में प्लाज्मा को देता है। इसकी कारण से कौन सा रक्त का थक्का नहीं जमता है। लेकिन अंदर रक्त क्यों नहीं जमता तो हिपैरिन पिगमेंट के कारण जो होता है शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन K आवश्यक है, अभी आपने पूरा पढ़ा है। देखिए रक्त का थक्का बनाने ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन K धीरे धीरे बनने वाली बीमारी है। इसकी विटामिन की रुधिर स्राव जो है पदार्थ है, यानी एंटी हेमोरोजिक फैक्टर कहते हैं, या मानव रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता तो विटामिन K की कमी से जो है शरीर में रक्त का थक्का यानी कहीं कट जाता है तो थक्का नहीं बनता, इसीलिए। अब बात करते हैं, देखिए विटामिन K की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता। देखिए इसको पूरा एंटी हेमोरोजिक फैक्टर भी कहते हैं। कमी से व्यक्तियों में ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने से डर बना रहता है। कौन सी प्रतिरक्षा विटामिन है, यानी कि प्रतिरक्षा विटामिन कौन सी है तो आप बताओगे विटामिन ए को प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है। देखिए कहा गया विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाव यानी कि विजुअल पिगमेंट के संश्लेषण में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर की कोशिकाओं विशेषकर एपिथेलियम कोशिकाओं को प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों की शरीर में वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट उपापचय आदि में आवश्यक है। कमजोर एपिथेलियम स्तरों पर भी जीवाणुओं आदि का संक्रमण हो जाता है, इसलिए विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। हरी सब्जियों, गाजर, दूध, अंडा आदि में जो है इसका प्रमुख स्रोत है। रतौंधी किसकी कमी से तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाती है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलते विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो अभी देखिए बात हो चुकी रतौंधी, इसी को निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। कहा गया इसमें देखिए विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटामिन ए सबसे अधिक किसमें तो गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। वहीं साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है तो मुक्त रूप से नींबू में पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड किसमें आप बताओगे, नींबू में, यानी खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टार्टरिक अम्ल
नहीं पाया टार्टरिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता, तो बताओगे पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता और सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कहा गया कि टार्टरिक अम्ल सामान्यतः पालक में नहीं पाया जाता, जबकि पालक में मुख्यतः ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता। पालक में खनिज लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और आयरन भी पालक में पाया जाता है। प्यारे साथियों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।